हेलो बच्चों, आज हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखो ये लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। कंडीशन है इसमें 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी। ये लेस देन का निशान है। तो इसका मतलब है कि ये सिद्ध किया हुआ कथन है। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये सिद्ध किया हुआ कथन है। सिद्ध किया हुआ कथन है मतलब कि अगर ए जो है बी क्यू प्लस आर के बराबर होता ही है। जैसे हमने कल एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि हमने 3 और 16 है। अगर मान लो 3 और 16 का हमने एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 16 को। 3 पजे 15, 6 में से 5 गया 1। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 गुणा 5 प्लस 1 है ना। तो ये ए बराबर है बी क्यू प्लस आर है। ये यानी 16 जो है 3 गुणा 5 यानी 3 पजे 15 प्लस 1, ये इसके बराबर होता है। यानी ए बराबर है बी क्यू प्लस आर होता ही है। ये पहले से सिद्ध किया हुआ है। तो अब इसका प्रयोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने में। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दो अलग अलग है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक है, कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, ये दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। और इसमें हम जो दो धनात्मक पूर्णांकों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। तो हम पहले एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये बता ही दिया हमने कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ किसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक। आपने छोटी क्लासेस में किया था। मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने छोटी क्लासेस में 10 और 15 का मान लो हमने एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करते थे, ऐसे करते थे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है, और 15 का निकालते थे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, और 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 5, और 15 के गुणनखंड हो गया 3 गुणा 5। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब साझा, जो दोनों के गुणनखंड में हो। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये है, इनके दोनों के गुणनखंड में क्या है, 5 5, दोनों में 5 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाता था, 5 होता था। ऐसे हम छोटे प्रश्नों में छोटी क्लासेस में करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किन दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में करेंगे, जिनके गुणनखंड हम आसानी से नहीं निकाल सकते। ये तो 10 और 15 तो छोटे छोटे थे, 10 15 या इससे थोड़ा और बड़े हो सकते हैं, उनका भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे नंबर होते हैं जिनके हम गुणनखंड आसानी से नहीं निकाल सकते। उनके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसकी सहायता लेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो एचसीएफ है बच्चों, ये जो एल्गोरिथम है, ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने अभी 3 और 16 का निकाला था, उसमें एक ही स्टेप था। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं होंगी तो उनमें हमें कई स्टेप हो सकते हैं। तो हम एक और उदाहरण मान लो, अच्छा इसी का देख लो, 10 और 15 का अगर हमने यूक्लिड मेथड अपनाना हो तो हम कैसे करेंगे।
ये 10 और 15 का HCF है। तो 10 देखो, 10 छोटा है और 15 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 से हम भाग कर दें। अगर हम 10 से हम 15 को भाग कर दें तो 10 एकम 10, 5, 5। अब देखो ये आया। अब ये 5 जो है 10 से छोटा है। 5 जो है, ये 5 जो है 10 से छोटा है। ठीक है, तो हम इसमें एक और बार हम क्या कर सकते हैं, इससे भाग करेंगे। अब ये 5 बाहर रहेगा और ये जो 10 है ये अंदर आएगा, अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इससे फिर से भाग जाएगा, 5 दूनी 10। हम ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर देखो 2 स्टेप है। एक मेथड तो ये तो हो गया, छोटी क्लासेस में करते थे, और ये जो हम कर रहे हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं। एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है। अब हमने इसको स्टेप वाइज, मैंने बोला था जो ये है इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे इसमें, वो देखो। तो यहाँ पर देखो 15 है, ये क्या है, ये ए है। ये जो है ये ए है। ये क्या है, ये क्या है, बी है ना। और ये क्या है, क्यू। ये क्या है, आर। तो ए बराबर है, यूक्लिड विभाजन क्या है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ये है ना प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है। तो यहाँ पर हम पहला स्टेप है इसमें, पहला स्टेप हम लिख रहे हैं 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 1 प्लस आर, 5। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप लिख सकते हैं 10 बराबर है 5 गुणा 2 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, ये 0 आ गया, आर 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ गया ये 5। ये 5 जो होगा इसका HCF होगा। समझ में आया। हमने 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 हैं इनको ये एक स्टेप में आएंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद हम इतना हिस्सा हम अलग लिखेंगे। दूसरा स्टेप हो जाएगा 10 बराबर है 5 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, वो इसका मतलब हमारा HCF आ गया। HCF क्या होगा, ये 5 जिससे हमने भाग किया था। ठीक है, तो ये आपका, ये हमारा HCF निकल गया किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एक और बच्चों हम उदाहरण ले रहे हैं। एक उदाहरण है 510 और 92 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आपने क्या करना है, भाग करना है 92 को, और 92 से किसको, 510 को। तो 500 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसको भाग करेंगे, ए क्या है इसमें, जिसको हम भाग करेंगे, है ना। और बी क्या है, 92। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए, ठीक है, और बी। ए कितना होगा, 510 बड़ा वाला जिसको हमने भाग करना, और बी जिससे हमने भाग करना है। ठीक है, अब भाग करते हैं यहाँ पर 92 से 510 को। ठीक है, भाग करेंगे 90 को 92 से इसको करो, ये 1 पे ही जाएगा शायद, है ना, 460, सॉरी, हाँ 92 को ये जाएगा 5 पे जाएगा। 5 दूनी 10, 1, 5 9 45 और 1 46 ये आया। ठीक है, 5 है ये, 0 11 में से 6 गया 5, ये 50 आ गया। तो मतलब ये जो मैं बता देती हूँ आपको। अब दूसरा हम, अब ये देखो ये 50 जो है ये 92 से छोटा है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। तो हमने 50 को बाहर रखना है और ये 92 को अंदर करना है। ठीक है, 50 से कम 1 पे जाएगा, घटाएंगे 2, 9 में से 5 गए 4,
फिर 42 जो है ये 50 से छोटा है। अब 42 बाहर, अंदर क्या आएगा 50, 42 से कम 42, 10 में से 2 गया 8। अब देखो 8 क्या है 42 से छोटा है, शेषफल छोटा है। फिर से जब तक हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब 42 अंदर आ जाएगा, 8 पंजे 40, 2। अब फिर से 2 देखो 8 से छोटा है, 2 बाहर 8 अंदर, 2 चौके 8। अब शेषफल क्या आ गया 0। ये तो हमारा हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। आपको बताया था ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्या होगा। ए प्रमेयिका क्या होती है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। अब इन्हीं को जो हमने भाग किया है हम चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया, कल भी बताया था कि ये जो है ये समझ लो इतना हिस्सा एक स्टेप, ठीक है। पहला हम लिख लेते हैं, पहला लिख लेंगे 510 बराबर है, कैसे लिख सकते हैं 510 को, 92 गुणा 5 प्लस 50। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया ये वाला। दूसरा स्टेप कौन सा होगा, हल्का सा ले लेते हैं ये वाला, ये, ठीक है। ये दूसरा स्टेप, यानी हम लिख सकते हैं 92 को, अंदर वाले को बाहर, 92 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 42। अब हम अगला हमने क्या लिखना है ये वाला, तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारा ये, यानी 50 को हम लिख सकते हैं 42 गुणा 1 प्लस 8, फिर से शेषफल कितना है 8। अब हम इसको लिख सकते हैं, इतने हिस्से को 42 को लिख सकते हैं 8 गुणा 5 प्लस 2। और लास्ट स्टेप है, पांचवा स्टेप है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 प्लस 0, ठीक है। अब जैसे शेषफल आ गया, क्योंकि r जो है 0 आ गया, इसलिए हमारा HCF जो होगा क्या होगा 2 होगा। ये वाला हमारा HCF हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लो, हमने क्या लिया 92, यहाँ पर 92 क्या है, ये B है ना, ये A है, ये Q है, ये R है, शेषफल है। समझ में आ गया। ये जो 4 हैं इनका हमने यूज़ करके हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 92 गुणा 5 प्लस शेषफल। अब फिर अगले स्टेप को, ये जो है इतना 92 को हम लिख सकते हैं 50 गुणा 1 प्लस शेषफल। फिर हम इतने हिस्से को लिख सकते हैं 50 बराबर है 42 गुणा 1 प्लस 8। फिर हम इतने हिस्से को ले सकते हैं 42 को लिख सकते हैं 8 गुणा 5 प्लस 2। फिर हम इतने हिस्से को लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4 प्लस 0। चेक भी कर सकते हो आप, देखो 50 से कम बड़ी संख्या को तो नहीं, लेकिन छोटी को हम कर सकते हैं ना। देखो 42 से कम 42 और 8 50 होते हैं। 42 को लिखते हैं 8 पंजे 40 प्लस 2 42 हो रहा है। 8 2 है, 2 को 8 प्लस 0। जब जैसे हमारा शेषफल 0 आ जाए तो इसके अगले वाला जो ये है, ये जो संख्या है, ये याद रखो, ये आपका क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 2। ओके बच्चों, समझ आ गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इस पे आधारित हम प्रश्न